नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ बिछा ली है एक चटाई और चटाई को गीले कपड़े से पोंछ लिया था। अब आप लोग सोच रहे हैं भाई इसको पोंछा है तो क्यों पोंछा है। तो यहाँ पर ये जो सूप में आपको दिख रही है ये है चने का साग, यानी चने की भाजी। हमारे यहाँ भाजी ही बोलते हैं, साग नहीं बोलते हैं। तो ये चने की भाजी है जो कि आई थी मेरे यहाँ, मेरी मम्मी के यहाँ से। खेतों की भाजी है। और मेरे यहाँ मम्मी लोग जो हैं, जब तक एकादशी नहीं होती तब तक उन लोग आंवला, मूली, चने की भाजी, बैंगन, इन चीज़ों का सेवन नहीं करती हैं। ना मम्मी मम्मी नहीं करती, पापा तो खा लेते हैं, भाई खा लेता है। पर ये भाजी मम्मी ने कहा कि पहले मेरे यहाँ भिजवा दो, फिर उसके बाद देखेंगे। तो चलिए, यहाँ आज बनना है चने की भाजी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चने की भाजी को अच्छी तरह से झटकारते हैं और उसको साफ़ करके इल्ली निकालते हैं। और हम लोग चने की भाजी को धोते नहीं हैं। तो ये एकदम यूनिक तरीका और ट्रेडिशनल हमारे यहाँ जो बनती है जिस तरीके से, वो तरीका आज मैं आप लोग को बता रही हूँ। क्योंकि काम तो आप लोग रोज़ ही देखते हो, काम तो जीवन भर चलना है। पर मैंने आप लोग से काफ़ी बार कहा है कि मैं इस चैनल पे आप लोग को जो भी बनाऊँगी बहुत अच्छी तरह से आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अब कोशिश मेरी यही है। तो चने की भाजी को मैंने काफ़ी बार यहाँ लगभग 3 से 4 बार, और बल्कि ज़्यादा ही, इसको अच्छी तरह से साफ़ किया था, झटक के बहुत अच्छे से साफ़ किया था। तो इससे छोटी छोटी 3-4 इल्ली ही निकली हैं, इस समय इल्लियाँ नहीं हैं। अब बल्कि जो बादल हो रहे हैं तो अब इल्ली हो जाएंगी खेत चने की भाजी पर। और अभी चने की भाजी जो है ना, पहली बार टूटी है। तो पहली बार जब चने की भाजी टूटती है तो बहुत ज़्यादा कड़ी रहती है, कड़क होता है उसका पेड़। और जब 1-2 बार टूट जाती है तो एकदम उसका पेड़ नरम हो जाता है। तो चलिए, यहाँ मैंने भाजी अच्छी तरह से झटक ली थी। इसके बाद में इसको हम बनाएंगे आज एकदम अलग तरीके से, इसको उबालेंगे। आप लोग कैसे उबालते हैं, कैसे बनाते हैं, ज़रूर बताना। और एक बार मेरे बताए तरीके से ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये जो तरीका एकदम अलग और इसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग आता है। और शहरों में जो भाजी मिलती है तो वो मिलती है मार्केट में, उसमें रहती बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी, बोरे में बंद रहती, पता नहीं कहाँ से आ रही, कैसे आ रही है। तो शहर में जो हमारी बहन खरीद कर खाती हैं तो उन लोग धुल कर ही खाते हैं, और धोकर ही खाना चाहिए वो भाजी। क्योंकि भाई उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। और हमारे यहाँ जो ये भाजी आती है खेतों की रहती है। और हमारे यहाँ कहीं भी, हमारे क्षेत्र में कहीं भी चने की भाजी बनती है धुल कर नहीं बनाते हैं। इसकी जो ओरिजिनल खटाई होती है उसके साथ बनाते हैं। और देखिए, यहाँ मैंने लिया है कपड़ा और इसके ऊपर रख दी है ये भाजी, और ऊपर से ढक देंगे प्लेट। और भाजी को इस तरह से बांधेंगे कि ये जो पूरी भाजी प्लेट के ऊपर ना रहे, प्लेट के अंदर ही रहे। और इसकी बना देंगे एक पोटली। तो देखिए मैं किस तरह से बांध रही थी, और एक भी भाजी प्लेट के ऊपर नहीं थी, वो भी आप लोग को मैं आगे दिखाऊंगी। तो इसकी बना देंगे इस तरह से पोटली। और पोटली बनाने के बाद इसको रख देंगे उबलने के लिए। तो अभी मैंने चूल्हा जलाया था, और चूल्हे में जब तक आग सुलगेगी तब तक निपटा लेते हैं दूसरे काम। तो वो भी आप लोग के साथ शेयर करते हैं। और यहाँ मैं चावल भी ले आई थी, तो चावल भी बीन कर रख लेंगे। तो ये देखिए पोटली इसमें एकदम फिट आएगी। तो चलिए, वहाँ मैंने चूल्हे में आग सुलगा दी थी, चावल भी बीन दिए थे। और उसके बाद मैं आ गई थी इधर पर राख वगैरह, जो कचरा राख जो हो रही है ना, हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पर बनेंगे कंडे, क्योंकि आगे तो जगह थोड़ी ही है। तो भाई 3 दिन 4 दिन तो मैक्सिमम कंडे को पलटने में लग ही जाता है। तो थोड़ी सी जगह मैंने यहाँ भी बना ली है, यहाँ पर भी थोड़े बहुत कंडे बना लिया करेंगे। और अब तो कंडों की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि ठंड में तो काफ़ी ज़्यादा ईंधन लगता है। और सबसे बड़ी बात, दिक्कत परेशानी ये हो रही है अभी फ़िलहाल मेरे साथ में, कि लकड़ी नहीं है। लकड़ी काफ़ी बड़ी बड़ी है, और जिनको भी हम लोगों ने जब फड़वाने के लिए बुलवाया था वो सब लगे हुए इस समय जुताई के काम पे। और यहाँ पर हस्बैंड खड़े हुए थे, ये मना कर रहे थे मेरा वीडियो मत बना, मेरा वीडियो मत बना। पर मैंने फिर भी थोड़ी सी क्लिप ले ही ली उनकी। और बताया ही था कि मैं चूल्हा यहाँ पर जला के गई थी, पर आग अच्छे से जली नहीं थी। तो चलिए, अब यहाँ पर जला दी है मैंने आग। और इस जो तवेली को है ना, रख देंगे चूल्हे के ऊपर, और इसमें डाल देंगे लगभग 1.5 लीटर करीब पानी। और ये पोटली मैंने इसके ऊपर रख दी है। और जब तक ये पक रही थी, बीच बीच में आग का ध्यान देते जा रहे थे, जब तक ये पक रही थी तब तक मेरा नहाना धोना पूजा का काम हो चुका है। और आ गई थी मैं यहाँ पर। और चावल भी मैं धोकर चली गई थी। कभी मैं आधी से ज़्यादा तैयारी कर ही लेती हूँ नहाने के पहले। और ये पानी खौल ही रहा था, देखिए मैंने ये पानी नहीं हटाया, इसी में मैंने चावल डाल दिया। और चावल हम पसा के बनाएंगे, क्योंकि हमको माड़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। और देखिए, यहाँ पर मैं इसकी गठान खोल रही थी, और आप देखिएगा आधा घंटा आधा घंटा या 20 मिनट में ये भाजी भाप में पकी है। देखिए, भाप में इसको मैंने पकाया है। और अगर आप चाहें तो इसमें 2 टमाटर भी रख सकते थे, पर मैं टमाटर रखना भूल ही गई थी। तो चलिए, यहाँ पर ये देखिए भाजी एकदम उबल गई है। और एक भी भाजी प्लेट के ऊपर नहीं थी, आप लोगों ने देखा होगा।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए पूरी भाजी पक चुकी है और बहुत अच्छे से चने की भाजी पक गई है। तो चने की भाजी को मैं पीसूँगी मिक्सी में, क्योंकि ना मुझे भाजी जो है मिक्सी की पीसी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मिक्सी में ना बहुत चिकनी भाजी पिस जाती है, सिल में उतनी बारीक भाजी नहीं पिस पाती है। तो चलिए अभी भाजी हमारी ठंडी हो रही थी, तब तक कर लेते हैं मसाले की तैयारी। तो यहाँ मैंने लिया था लगभग 2 से 3 इंच करीब का अदरक, और उतनी ही मैंने ली है इसमें मिर्च। मैंने ली थी 5 मिर्च, और इसमें डाला मैंने 8 से 10 कली लहसुन, क्योंकि चने की भाजी में अदरक लहसुन मिर्ची तीनों एक बराबर मात्रा में होना चाहिए। आप अपने हिसाब से ले लीजिए भाई, क्योंकि आपका जैसा टेस्ट है उस हिसाब से बनाइएगा। तो हमारे यहाँ तो थोड़ा इसको तीखा ही खाना पसंद करते हो। बाद में भाजी तो बनी अच्छी थी, पर बाद में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा, मुझे नहीं सभी को लगा कि ऐसा इसमें मिर्च कम है। तो अदरक लहसुन का ये देखिए मैंने इतना बड़ा एक जो मगज का लड्डू मार्केट में आता ना, उस हिसाब से मैंने इसका इतना पेस्ट बनाया है। और यहाँ मैंने चावल फिर भिगो दिया था, तो चावल को भी मैं पीस लूँगी। चावल जब मैंने धुला था तभी मैंने इसको भिगो दिया था, और चावल को बहुत बारीक पीस लेंगे। अब आप लोग बोलोगे चावल क्यों? तो चावल से ना चने की भाजी में अगर आप डाल देते हो चावल को पीस कर, तो एकदम चने की भाजी गाढ़ी हो जाती है और चिकनी चिकनी सी। वैसे तो मैंने इसमें चावल के माड़ का भी उपयोग किया है, पर ना ये चावल का जो माड़ है ये पुराना चावल था, तो इसमें इतना अच्छा गाढ़ा माड़ नहीं आया था, पतला आया था। तो फिर मैंने चावल भिगो ही दिया था। और इसमें आप चाहें तो चावल का आटा भी घोल के डाल सकते हैं, पर मेरे पास आटा भी इस समय है नहीं, तो मैंने चावल को ही पीस कर लगा दिया है। और ये जो तरीका है ये हमारी सासू माँ भी ऐसे ही भाजी बनाती थी, हमारी दादी भी। मतलब हमारे क्षेत्र में आप कभी भी किसी के यहाँ भाजी खाएंगे चने की, तो वो यही इसी तरह से मिलेगी। सच कह रहे हैं, एक बार अगर आप इस तरह से भाजी बनाकर खा लेंगे ना, आप इसका टेस्ट भूलेंगे नहीं। मैंने काफ़ी जगह चने की भाजी खाई है, पर सच कहूँ तो हमारे यहाँ जो चने की भाजी हमारे क्षेत्र में बनती वैसी भाजी कोई नहीं बना सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने चावल को जो पीसा था वो मैंने उठा लिया है, और इसको सिल को तत्काल धोकर रख देंगे, क्योंकि अगर इसको धो के नहीं रखो ना तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती, सूख जाती है। तो मेरी ये हैबिट में शामिल है, मैं सिल में कुछ भी पीसूँ तुरंत सिल को धोती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 3 मिनट लगता है। और उसके बाद यहाँ मेरी भाजी हो गई थी ठंडी, तो मैं आ गई थी भाजी पीसने के लिए। और देखिए वो जो पतीली रखी है, गंजी रखी है, उसमें रखा हुआ है चावल का माड़। मैंने चावल पसाया है और उसका कोई भी वीडियो नहीं बनाया। तो यही माड़ डाल डाल के मैं भाजी को पीस लूँगी, और भाजी बहुत अच्छी चिकनी यहाँ पर पिस गई थी। तो चलिए अब चलते हैं भाजी को फ्राई करने के लिए। हाँ, प्रोसेस काफ़ी लंबा है, पर टेस्ट इसका बहुत गजब का आता। तो यहाँ पर मैंने डाल दी थी हींग, इसके बाद डाल दी थोड़ी सी राई, जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाला। और जैसे ही अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट कलर चेंज करेगा, डाल देंगे तिली, जिसको तिल भी कहते हैं, जिसके लड्डू बनते हैं, वो तिल डाल दी हैं। और मैं हल्दी तो हर चीज़ में डालती हूँ, क्योंकि हल्दी होती है एंटीबायोटिक, तो मेरी हल्दी तो हर चीज़ में चलती है, तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। और इसके बाद इसमें क्या डालना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप चाहे तो इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा खट्टा खाना है, या आपके पास भाजी मार्केट की है तो टमाटर डाल लीजिए, नींबू का रस डाल लीजिए, वो आपकी चॉइस है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो भाजी खेत की थी इसमें प्राकृतिक खटाई है, तो उसी में हम लोग इसको खाएंगे। तो चलिए यहाँ भाजी को मसाले के साथ अच्छा मिक्स कर देते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है फ्रेंड्स, इसमें नमक की मात्रा भी थोड़ी ज़्यादा ही डालना पड़ती है। जब ये एकदम चटकारेदार जब ये भाजी बनती है ना, तो खाने का मज़ा ही दुगना हो जाता। और वैसे तो चने की भाजी मैंने काफ़ी बार शेयर की है, इस बार फिर मैं शेयर कर रही हूँ। और ये मेरे पास बचा हुआ था माड़, तो आपने देखा ही कि माड़ एकदम पतला सा था, इसलिए मैं इस चावल को मैंने पीस लिया था। और अब डाल देंगे चावल। तो फाइनल लुक मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि सुबह सुबह इतनी भगदड़ हो जाती है ना कि सुबह टाइम कोई भी चीज़ बनाने खाने बड़ा मुश्किल हो जाता। और देखिए भाजी का कलर देखिए आप कितना अच्छा है। तो अभी मैं इसमें पानी और डालूंगी, क्योंकि इसमें मैंने जो चावल डाला है ना वो अभी इसको गाढ़ा करेगा। तो इसमें हम डाल देंगे पानी और इसको पकने देंगे लगभग 20 से 25 मिनट। उसके बाद हमारी भाजी पक चुकी थी, खाना पीना हमारा हो गया था, और मैं लग गई थी इस काम पे, क्योंकि आपको बताया ही था कि मसूर की दाल मैंने काफ़ी पहले सुखा ली थी। और ये दाल मैंने ना गर्मी के समय दरवाई थी, पर ये इसको दोबारा दरवाना था, और इसमें छिलके काफ़ी ज़्यादा थे, और ये दाल बनाने में एकदम काली आ रही थी। तो यहाँ मैंने एक जन को बुलाया था, तो उन्हीं ने ये दाल में दर दी है पूरी। तो ये दर गई है, इसको मैं बैठे बैठे चाल रही थी, उसके बाद ये फटक बीन कर रख देंगी। तो ये सारे काम तो गृहस्थी में चलते ही रहते हैं, गृहस्थी के काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। कोई ना कोई काम हर रोज़ निकल आता है हमारे लिए।
तो ये हम हाउसवाइफ़ों की कहानी ही है। हाँ, जो नहीं करना चाहती हैं, जिनको पसंद ही नहीं करना, उनकी बात अलग है, पर हम लोग को तो करना था, करना है और करते ही रहना है। और थोड़ी-थोड़ी सी छोटी-छोटी चीज़ों को अगर हम अपने हाथ से कर लेते हैं तो हमारी काफ़ी बचत भी हो जाती है। और भाई गाँव देहातों में तो काम आपको गृहस्थी के ऐसे करना ही पड़ते हैं, क्योंकि हम लोग अनाज पैकेट वाला नहीं लेते हैं, हम लोग स्टोरेज करके रखते हैं। और उसका भी एक कारण है, पैकेट वाला अनाज में काफ़ी बार ये शब्द बोली हूँ, उसका भी एक कारण है कि हमारे यहाँ व्यवस्था है, इसलिए हम लोग स्टोरेज कर लेते हैं। भाई शहरों में छोटे छोटे मकान है, जो बाहर नौकरी कर रहे हैं वो इतनी चीज़ें स्टोरेज करके नहीं रख सकते हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है कि वो पैकेट वाला अनाज लेकर ही खाते हैं। तो भाई सबका जैसा रहन सहन होता है, जैसे उसी हिसाब से वेशभूषा और खान पान हो जाता है। तो चलिए, वहाँ मैंने दाल पूरी चलनी से चाल दी थी, अब वो फटक रही हैं और मैं यहाँ पर ये डिब्बे धो दूँगी। तो ये खाली हो चुके थे, इनको धुल कर रख देते हैं। और वैसे भी अभी इस समय डिब्बे वगैरह सब जो मैंने धुले थे दीपावली में, वो सारे जैसे कि तैसे ही हो गए हैं, धूल माटी से सन गए हैं। तो मुझे उस घर में जाकर फिर से दोबारा से वो डिब्बे धुलना पड़ेंगे। और काम जो है वो वाले घर में काम थोड़ा सा हम लोग को चालू करवाना, और फिर हमारा काम रुक रहा है, पता नहीं क्यों। जो काम हम लोग को कराना वो ही थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। और ये डिब्बा धुलने में काफ़ी साफ़ हो गया था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? वीडियो अगर मेरे पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत करिए, या फिर और अगर आपको अनसब्सक्राइब ही करना तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी मत करिए क्योंकि ना आप लोग सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर देते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, यहाँ पर मैंने डिब्बे भी धो लिए थे, कपड़े रखे हुए थे, कपड़े भी धुल गए हैं मेरे। हाथ से ही मैंने कपड़े धो लिए हैं, मशीन नहीं लगाई थी, क्योंकि जब थोड़े से कपड़े रहते हैं ना तो मैं मशीन का यूज़ नहीं करती हूँ, हाथ से ही धोकर डाल देती हूँ। और कपड़े मैंने सुबह ही भिगो दिए थे पानी में, क्योंकि सॉरी सर्व निरमा में सुबह ही भिगो दिए थे, तो ये अच्छी तरह से भीग गए थे और काफ़ी अच्छे साफ़ हो गए थे। और सच कहूँ तो कपड़े हाथ से ही ज़्यादा अच्छे से साफ़ होते हैं, मशीन से उतने नहीं होते, बड़े बड़े चादर खोल ही साफ़ हो पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यशी पढ़ा रही थी इन बच्चों को, और मैं थोड़ा सा इन लोग को डांट भी रही थी, क्योंकि ना ये लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा लापरवाही करती हैं पढ़ाई करने में। तो मैं इनको डांटती भी हूँ, समझाती भी हूँ। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो फैला रखी है मैंने, इसको सब साफ़ सुथरा करके रख देंगे और चलेंगे फिर जो दूसरा काम है हम वो काम करेंगे। और ये क्लिप जो है थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, देखिए अभी मैं साड़ी फैला कर आई थी और यहाँ पर मैं साड़ी उठा रही हूँ, तो ये क्लिप थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। तो चलिए, कोई बात नहीं, अगली बार मैं इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही है। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।